डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा हमारे माननीय सदस्य हैं, इनका भी उत्तर बनाना पड़ता है हम लोगों का, इनका कभी कभी क्वेश्चन भी बनाना पड़ जाता है, तो विधानसभा में जाकर जवाब भी में सहयोग भी देना पड़ता है। तो ऐसी हालत में एक कमेटी बनी है, मैं भी उसका एक सदस्य हूँ और हम लोग काफी सकारात्मक हैं इस बार। आपको बता दें, आप खासकर आपके सेवानिरंतरता पर और वरीयता पर, जो आपसी वरीयता है शिक्षकों का, आपसी वरीयता के चलते बहुत सारे विद्यालयों में समस्या उत्पन्न हो गई है। तो उम्मीद रखिए हम लोग इस पर भी काफी ध्यान देंगे। विषय विसंगति जो है, वेतन का जो विसंगति है, उसके लिए हम लोगों ने एक संचिका भी भेजी थी वित्त विभाग में, जो अभी तक नहीं आ पाई है। और सारे बातों पर हम लोग मेरे निदेशक प्राथमिक शिक्षा की अध्यक्षता में यह कमेटी है और हम लोगों ने, मैं अपने स्तर से खासकर काफी पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मैं आपके ग्रास रूट से चला हूँ और आपकी नियुक्ति से लेकर आपके प्रोन्नति तक, आपके बीपीएससी के परीक्षा तक, रिजल्ट निकलवाने तक, पोस्टिंग तक, सभी में मैं सहभागी रहा हूँ। तो आप लोग उम्मीद रखें, अभी कमेटी बनी है, अभी मंच से कहना अत्योक्ति होगी, हम लोग काफी सकारात्मक है और अच्छे रिजल्ट आएंगे। और शिक्षक जो है हमेशा अगले स्तर में रहता है। जैसे हमारे ब्रजेश ओझा सर ने बोला कि इस समाज का सबसे बड़ा कड़ी शिक्षक होता है। हमको भी लगता है, 3 नौकरी हमने भी की है, शिक्षक भी रहे थे, फिर न्यायालय में गए थे शिक्षक की नौकरी छोड़कर, और फिर किस्मत था आपके साथ, शिक्षकों के साथ, मेरे फादर भी शिक्षक थे। तो सबसे बेहतरीन जो नौकरी जिसको कहते हैं, सेवा जिसको कहते हैं, वह शिक्षक की होती है। हमको भी अफसोस होता है कि आज मैं शिक्षक रहता तो ज्यादा स्कूल में रहता। तो आप लोगों को बेहतर शिक्षक बनना है और आत्मसंतुष्टि भी करना है। अगर आपको संतुष्टि नहीं होगी अपने पेशा से, अपने सेवा से, तो आप लोग बेचैन रहेंगे। और प्रधानाध्यापक का जो दायित्व है, अगर प्रधानाध्यापक एक हाई स्कूल का ठीक हो जाता है तो पूरा हमारा शिक्षण व्यवस्था दुरुस्त हो जाता है। वहां नहीं किसी पीओ की जाने की जरूरत है, नहीं किसी डीपीओ की जाने की जरूरत है, नहीं किसी डीओ की जाने की जरूरत है। तो आप लोग अपने को एक पदाधिकारी माने और पूरा डिसिप्लिन में विद्यालय को रखें। आप लोग पढ़े होंगे, नियमावली भी पढ़े होंगे, विद्यालय अध्यापक का नियमावली हो या विशेष शिक्षक की नियमावली हो या 2020 के स्थानीय निकाय की नियमावली हो, सभी में प्रधानाध्यापकों का पावर दिया गया है। प्रधानाध्यापकों के रिकमेंडेशन पर किसी भी शिक्षक पर कार्रवाई हो सकती है अगर आपके डिसिप्लिन में नहीं रहता है। तो आप लोग अपने जो अधिकार है उसका उपयोग करें और विद्यालय में डिसिप्लिन लाएं। और खासकर अभी काफी डिवोशन की जरूरत है सेकेंडरी में, जो हमारे प्रखंड लेवल का विद्यालय है, तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। और शिक्षक जो है हमेशा अगले स्तर में रहता है। जैसे हमारे ब्रजेश ओझा सर ने बोला कि इस समाज का सबसे बड़ा कड़ी शिक्षक होता है। हमको भी लगता है, 3 नौकरी हमने भी की है, शिक्षक भी रहे थे, फिर न्यायालय में गए थे शिक्षक की नौकरी छोड़कर, और फिर किस्मत था आपके साथ, शिक्षकों के साथ, मेरे फादर भी शिक्षक थे। तो सबसे बेहतरीन जो नौकरी जिसको कहते हैं, सेवा जिसको कहते हैं, वह शिक्षक की होती है। हमको भी अफसोस होता है कि आज मैं शिक्षक रहता तो ज्यादा स्कूल में रहता। तो आप लोगों को बेहतर शिक्षक बनना है और आत्मसंतुष्टि भी करना है। अगर आपको संतुष्टि नहीं होगी अपने पेशा से, अपने सेवा से, तो आप लोग बेचैन रहेंगे। और प्रधानाध्यापक का जो दायित्व है, अगर प्रधानाध्यापक एक हाई स्कूल का ठीक हो जाता है तो पूरा हमारा शिक्षण व्यवस्था दुरुस्त हो जाता है। वहां नहीं किसी पीओ की जाने की जरूरत है, नहीं किसी
डीपीओ की जाने की जरूरत है, नहीं किसी डीओ की जाने की जरूरत है। तो आप लोग अपने को एक पदाधिकारी माने और पूरा डिसिप्लिन में विद्यालय को रखें। आप लोग पढ़े होंगे, नियमावली भी पढ़े होंगे, विद्यालय अध्यापक का नियमावली हो या विषय शिक्षक की नियमावली हो या 2020 के स्थानीय निकाय की नियमावली हो, सभी में प्रधानाध्यापकों का पावर दिया गया है। प्रधानाध्यापकों के रिकमेंडेशन पर किसी भी शिक्षक पर कार्रवाई हो सकती है अगर आपके डिसिप्लिन में नहीं रहता है। तो आप लोग अपने जो अधिकार है उसका उपयोग करें और विद्यालय में डिसिप्लिन लाएं। और खासकर अभी काफी डिवोशन की जरूरत है सेकेंडरी में, जो हमारे प्रखंड लेवल का विद्यालय है